नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरे साथ जुड़े हैं अनिल कुमार जी जो कि जम्मू कश्मीर टी10 क्रिकेट एसोसिएशन के कप्तान हैं और इस पॉडकास्ट सीरीज में जो कि शुरू की गई है टी10 क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा, उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ जानेंगे हम आपके बारे में, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस सेहत के पीछे का राज क्या है। 35 वर्ष के हैं आप, लेकिन अभी भी जो आपकी गेंद है वो बल्लेबाजों के मन में एक भय भर देती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? कितना ध्यान देते हैं आप फिटनेस पर और क्या डेली रूटीन रहता है आपका? सबसे पहले थैंक यू सो मच मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और दिस इज़ माय फर्स्ट पॉडकास्ट। और मैं टी10 क्रिकेट एसोसिएशन का, जो हमारी नेशनल टी10 क्रिकेट एसोसिएशन का, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जब से पिछले लास्ट 4-5 साल से हम उनके साथ जुड़े हैं और उनके साथ खेल रहे हैं। और अगर आपको सही में इसका अगर उत्तर चाहिए कि भाई मेरी फिटनेस का राज क्या है, तो मैं बोलूँगा कि इसमें टी10 क्रिकेट एसोसिएशन का बड़ा रोल है। वो कैसे कि हर साल हमें ये लीग खेलनी होती है और वी वेट फॉर दिस लीग। और एज ए क्रिकेट का पैशन है। एंड क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए कि हम इस अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलने के लिए जाते हैं और हम अच्छा करें, उसके लिए हम तैयारी करते हैं, फिटनेस करते हैं। तो इसी बहाने से हमारी सेहत भी ठीक रहती है जी। अगर मैं इस संस्करण की बात करूं, सीनियर टी10 क्रिकेट चैंपियनशिप 2025, हम देख रहे हैं कि इस समय आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आपको कितने अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले इस सीरीज, इस पूरी इवेंट में? अभी तक हम 5 मैच खेले और 1 मैच हारे। और उस दिन भी मैंने कहा था कि समटाइम्स लीग मैचेस में आप कोई एक मैच नहीं बनता हारना अगर आप अच्छी प्रिपरेशन से आए हो। बट समटाइम्स एक हारा हुआ मैच भी आपको कुछ ना कुछ सिखा देता है और आप मेंटली फिजिकली वैसे प्रिपेयर हो जाते हो। आप हर गेम को सीरियसली लेते हो, इजी नहीं लेते हो। तो हमारी ऐसी गेम्स हुई हैं, प्रेशर गेम भी रही हैं बहुत अच्छी। हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि इतना अच्छा पूल है कि यहाँ पे एक टीम 6 मैचों में से 5 मैच जीतने के बाद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। सो इट्स अ वेरी क्लोज, मैं कहूँगा। हर कोई जो यहाँ पे आया वो हर कोई जीतने के लिए आया। और मैं कहूँगा जो यहाँ पे आया वो जीता ही है। यहाँ तो जीता है, यहाँ तो सीखा है। तो इट वॉज मतलब गुड टीम्स, अच्छा कंपटीशन था और मज़ा आ रहा है खेलने के लिए। एंड वी आर हैप्पी वी इनटू द सेमीफाइनल्स। काफी अनुभवी हैं आप, काफी आपने क्रिकेट खेल रखा है, तो यहाँ पर जो नए चेहरे आपने देखे, जो उभरते हुए सितारे देखे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज से 5 साल या 6 साल पहले की बात करूं तो ऐसा प्लेटफॉर्म्स नहीं थे। एंड इट्स एन ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंग बडीज़ कि उनको इस लेवल का क्रिकेट, जो हम आईपीएल देखते हैं, बड़ी लीग्स देखते हैं, और जब उस लेवल की लीग्स आपको इस प्लेटफॉर्म में मिलती हैं खेलने को, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है। आपकी फैमिलीज़ आपको देखती हैं और हर किसी के पेरेंट्स का सपना होता है। मेरे पेरेंट्स मेरे को एज ए क्रिकेटर देखना चाहते थे और वो इसका रीज़न था कि मैं सुबह से लेके बैग टांग के सुबह निकलना और शाम को आना। और उनको था कि ये मेहनत करता है और इसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। बट हम लोग क्रिकेट से एज ए पैशन जुड़े थे और वही पैशन आज भी हमारा कायम है। और उसी पैशन की वजह से आज ही हम फिट हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छा खेलते रहें और फिट रहें। अगर मैं आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करूं तो मुझे तो बहुत सारी उपलब्धियां आपकी पता हैं, जैसे कि आपने राजस्थान रॉयल्स के लिए भी एज नेट बॉलर अपनी सर्विसेज दी हैं, पंजाब किंग्स के लिए सर्विसेज दी हैं। तो कुछ और अगर आप उसमें जोड़ना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? मेरे क्रिकेटिंग करियर के मैं बोलूँगा कि मेरे बेहतरीन पल थे वो। और मेरे सर हैं चंडीगढ़ में अकेडमी में प्रैक्टिस करता था, भारतीय सर। और वन डे ही सेड कि तेरे को किससे मिलाना है, तो वहाँ के कोई कोच थे सिलेक्टर, उनसे मैं मिला। उन्होंने सेड कि ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग बॉलर। उनको पसंद था कि भाई बॉलर है, कि अच्छा बॉलर, नेट के लिए बॉलर चाहिए। फिर मैं नेट में बॉल डालने के लिए गया। उस टाइम मैंने जयवर्धने, दिनेश कार्तिक हमारी टीम का हिस्सा थे, अभिषेक नायर थे, गिलक्रिस्ट का कैप्टन थे। और उस टाइम मेरा अच्छा इन स्विंग होता था, स्लोअर बहुत अच्छा था। गिलक्रिस्ट ने बोल के कि ही विल बी मतलब हमारे साथ ही रहेगा जब तक हमारा कैंप। तो हमारा एक लीग होता था, किंग्स कप होता था उस टाइम, जो नॉर्थ इंडिया के जितने भी बेहतर प्लेयर थे वो खेल के आते थे। लेकिन वाहिद में एक ऐसा प्लेयर था जो बिना किसी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले बिना किंग्स कप खेलता था। क्योंकि सारे लड़के कोई हिमाचल से, जम्मू से कुछ ना कुछ 2-2-3 प्लेयर जो रणजी ट्रॉफी या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अच्छा किया था वो खेलते थे। और मैं ऐसा प्लेयर था कि जो मैं कुछ भी नहीं खेला था उनके साथ खेलता था। एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी, मेरे को बहुत एक्सपोजर मिला। उस टाइम मेरे को बहुत सीखने को मिला।
कोई भी टीम जब ट्रैवल करके मोहाली आती थी तो मेरे को उनके साथ भी खेलने का मौका मिलता था। तब शैन वॉर्न, राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स का हिस्सा थे, और उनके जो उस टाइम कोच थे उन्होंने मेरे को बहुत पसंद किया था, मेरे को अप्रिशिएट किया था। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे को बोला कि आप कहाँ खेलते हो। मतलब ऐसी बहुत सारे लम्हे हैं, ऐसी बहुत सारी यादें हैं कि सी समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, समटाइम्स आपको नहीं देती हैं, बट यही कोशिश की है कि आपको क्रिकेट पसंद है, और चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं, और खेलता रहूं, और जब तक फिट हूं और अच्छा फील करता हूं। एक अच्छे गेंदबाज होने के साथ साथ, एक अच्छे क्रिकेटर होने के साथ साथ आप एक बहुत अच्छे लीडर भी हैं, तो उस जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना कि जब हमारे जो बड़े हैं वो बोलते हैं कि आप मेहनत करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं कहूँगा कि आज की डेट में मेरा जो बिजनेस है, आई एम ए फिटनेस ट्रेनर टू, और फिटनेस लाइन में भी मैं क्रिकेट की वजह से ही आया, और इनटू पॉलिटिक्स भी मैं क्रिकेट की वजह से आया। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्शन लड़ने का अपॉर्चुनिटी मिला मेरे को, और मेरे एरिया के जितना यूथ था दे पुश्ड मी कि आप करो 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 करो, हम आपके साथ हैं। और वो सारे लोग थे जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, और मेरा वहाँ पे बिजनेस भी था, और अपॉर्चुनिटी मिला भारतीय जनता पार्टी से। मैं ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ था, मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर उनके साथ थे, और मेरे को टिकट मिला, सब लोगों ने साथ दिया, सहयोग किया, सपोर्ट किया, और मैं वहाँ का वन ऑफ द यंगेस्ट कॉरपोरेटर बना, और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, और बहुत बड़ी एक्सपीरियंस रहा ये भी। एक युवा जिलाध्यक्ष हैं आप, और एक प्रेरणा स्रोत भी हैं सभी युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए कोई संदेश रहेगा क्या आपका? मैं यही कहता हूँ कि हर किसी को अपना अपना पैशन फॉलो करो, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, और आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो आपको आपकी ज़िंदगी भी अच्छी लगेगी। और बहुत सारे आज की डेट में, चाहे वो पॉलिटिकली कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव वे से कह लो, और बहुत सारे पेरेंट्स का आज की डेट में हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कंसर्न है ड्रग्स, नशा, और ऐसे इवेंट्स जो लोग कराते हैं वो आज की डेट में किसी भगवान से कम नहीं है। मैं सीरियसली कहूँगा, मैं एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ। इस स्टेटमेंट का रीज़न है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जब होते हैं, जब ग्राउंड में एक मैच होता है, एक प्लेयर के अंदर जज्बा जागता है, अगली बार और अच्छा करने की एक होती है कि मैं अगली बार और अच्छा करूँगा। वो चीज़ें तब आती हैं जब आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे, लोग ऐसे प्लेटफॉर्म देंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस काइंड ऑफ जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हमारे यादव जी हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं उनको बहुत ढेर सारी मुबारकबाद दूंगा कि आप एक जितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कम से कम कुछ यूथ को आप एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, और नशे से कम ये लोग दूर रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ इतनी बातचीत करने के लिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा युवाओं को। कुछ अगर अलग से आप कुछ बताना चाहें अपनी ज़िंदगी के बारे में? ज़िंदगी में जैसे बोला कि मेरा पैशन था क्रिकेट खेलना, क्रिकेट की वजह से मेरे को एक अच्छा बिजनेस मिला, मैं अच्छा बिजनेस लाइन में गया, और अच्छे बिजनेस और क्रिकेट खेलता रहा, अपना पैशन को मैं कंटिन्यू फॉलो करता रहा, जिस वजह से मेरे को पॉलिटिक्स में आया। पॉलिटिक्स में मेरे को माइलेज मिली, उसमें मेरे को रिजल्ट मिले, मैं फ़ायदा मिला। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ मेहनत करनी है, आपकी मेहनत रंग लाती है, किसी ना किसी वे में आपको आपकी लाइफ में रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, और आप बस मेहनत करते रहिए और लगे रहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, हार्ड वर्क का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। थैंक यू सो मच अनिल जी हमारे साथ इतनी बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वार्तालाप बहुत पसंद आएगी। तो ये थे अनिल कुमार जी, जो 35 वर्ष के एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अभी भी 19-20 साल के बल्लेबाजों को हिलाकर रख देते हैं, और ये बीजेपी की ओर से युवा जिलाध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ काउंसलर हैं वार्ड नंबर 68 से। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ यहाँ इस पॉडकास्ट में जुड़ने का। थैंक यू सो मच।